नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में कानों से जुड़े एक ऐसे गंभीर रोग के बारे में डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे जो ना सिर्फ बहुत इरिटेट करता है, बल्कि इस रोग को अगर नजरअंदाज किया जाए तो हमारी सुनने की शक्ति भी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। तो कौन सा है ये रोग, आइए देखते हैं। कानों में रह रहकर आती है सीटी की आवाज, कानों में बजती है फोन की घंटी। तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, जानने के लिए देखिए संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो डॉक्टर चौहान, कानों में सीटी बजना जी, क्या ये कोई आम बीमारी है या ये आम बीमारी कोई गंभीर रूप ले सकती है? देखिए, आजकल अगर देखें तो ये बीमारी काफ़ी कॉमन मैंने देखी है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जी कान में जो है सीटियाँ बजती हैं या फिर कान में कुछ साएं साएं आवाज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं कुछ हिसिंग साउंड आती है, जैसे कोई सांप की फुंकार होती है उस तरह की, या फिर कभी बार हमिंग जैसे कि भंवरे की कोई साउंड आती है। तो इसको वैसे अंग्रेजी में कहते हैं टिनाइटस, इस रोग को कहते हैं। और ये रोग जो है थोड़ा सा गंभीर है, डेफिनेटली सरल रोग नहीं है। इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, और समझ करके अगर हम इसको ठीक करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। आयुर्वेद में तो हमने अपने यहाँ पर ये देखा है कि केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया से पेशेंट इसके आते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये देखना है कि उसका मूल कारण क्या है रोग का। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद में एक रोग का वर्णन किया गया है जिसको कहते हैं कर्णनाद, यानी कि कान में कोई नाद यानी आवाज़ आना। और इस रोग का काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन भी है, काफ़ी अच्छी चिकित्सा है आयुर्वेद की दृष्टि से। वात का प्रकोप इसमें होता है, और वात हमारे शरीर में, आपको मालूम है कि हर प्रकार की मूवमेंट जो हमारे शरीर में होती है उसको कंट्रोल करती है वात, इंक्लूडिंग मूवमेंट ऑफ जो हमारी नर्व की इम्पल्सेस होती हैं। तो गंभीर रोग है थोड़ा सा, इसलिए ध्यान देना है। इसलिए गंभीर है क्योंकि इलाज अगर नहीं होगा सही समय पर तो बहरापन भी हो जाता है, यानी कि सुनने की शक्ति आपकी बिल्कुल चली जाती है धीरे धीरे। भारत में भी रोग काफ़ी कॉमन हो चुका है आजकल ये, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर इसको आपको सही समय पर इलाज कराना है तो आप आयुर्वेद से जुड़िए तुरंत, क्योंकि आयुर्वेद में जो इसकी चिकित्सा होती है उसमें कुछ पंचकर्म से संबंधित चिकित्साएँ इसमें की जाती हैं, साथ में इंटरनल मेडिसिन दी जाती है, और उसके साथ साथ आपका डाइट, लाइफस्टाइल, या कहीं कहीं पर हमने ये भी देखा है कि कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या कोई मेंटल लेवल पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, उसको भी हम लोग एड्रेस करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि ऐसा कुछ है, आपके कानों में आवाज़ें आती हैं, सीटियाँ बजती हैं, तो सेहत का नंबर आपके पास है। जीवा का सेहत का नंबर डायल करके हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन बुक कराइए, और अच्छी तरह से अपने रोग के बारे में विस्तार से परामर्श आपको लेना चाहिए। तो डॉक्टर चौहान, टिनाइटस आखिर ये किन कारणों की वजह से होता है? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्य कारण तो इसमें वात का प्रकोप ही है। जो हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, उसमें से वात जब बढ़ती है, और ख़ास तौर से कान के अंदर जब वो ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाती है तो वहाँ पर ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है। आपको मालूम है वात बढ़ने से ड्राइनेस होती है। दूसरा है, अगर आपको रात को अगर नींद अच्छी नहीं आती, बहुत बड़ा कारण है ये भी, या नींद आपकी रात को डिस्टर्ब रहती है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है आजकल। रात को देर तक अगर आपको नींद नहीं आती, कुछ लोग देर तक ऐसे ही जगते रहते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक उनकी आदत बन चुकी है, देर से सोते हैं, उससे भी वात का प्रकोप होता है। या बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, ख़ास तौर से जो कंसर्ट्स वगैरह होते हैं उनमें जो लोग काम कर रहे होते हैं, साउंड सिस्टम जो होता है, डीजे चलते हैं आजकल, और नहीं तो आजकल लोग कान में ईयरफोन लगाकर सब समय, पूरा समय म्यूज़िक चलाते रहते हैं। रात को सोते समय भी लोगों के कान में म्यूज़िक लगा रहता है। तो ये जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स है, इसके कारण भी वात का प्रकोप होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ख़ास तौर से अगर उसमें आप जो है रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ऐसी चीज़ें, ट्रैवलिंग वाली कोई ज़्यादा इस तरह की कोई आपकी जॉब है, या आप जो है फास्टिंग करते हैं, खाना कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ओवर वर्किंग। आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी लिखा है कि यदि आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, किसी तरह का कोई ग्रीफ चल रहा है, यानी कि किसी की मृत्यु आदि हो गई आपके घर में, या फिर एंग्जाइटी रहती है, मानसिक तनाव आपको रहता है। ओल्ड एज एक इसका बहुत बड़ा कारण है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमने आपको कई बार ही बताया कि ओल्ड एज में वात का प्रकोप नेचुरली होता है। जैसे बचपन में कफ होता है, यूथ में जो है पित्त का प्रकोप होता है।
तो ओल्ड एज में जब वात बढ़ेगी उसके कारण भी कानों में ड्राइनेस हो जाती है। और दूसरा है बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, हम पूरे शरीर की केयर करते हैं, हम लोग कान की केयर नहीं करते। कभी केयर मतलब उसको कभी साफ़ करना चाहिए, कभी ऑयलिंग उसमें करनी चाहिए, कभी भी नहीं। नाक की भी नहीं करते हैं, आँखों की भी नहीं करते हैं। चेहरे पर केवल हम जो है फेस वॉश लगाते हैं या कुछ और चीज़ें लगाते हैं, लेकिन कान और आँख और नाक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम आयुर्वेद में आपको बार बार कहते हैं कि हर रोज़ थोड़ा सा तेल लगा लीजिए कान में, नाक में भी लगा लीजिए। और इसके अलावा यदि आप बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, चाहे वो लोकली करते हैं या इंटरनल केमिकल मेडिसिन्स वगैरह का आप अगर सेवन करते हैं, उससे भी वात का प्रकोप होता है। कई बार किसी दूसरी बीमारी से भी इसका कनेक्शन होता है, किसी अन्य बीमारी के कारण या चोट लगने पर भी ये रोग आपको हो सकता है। और आयुर्वेद में एक शब्द आता है धातु क्षय, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे शरीर के, वो अगर कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि सरल भाषा में कहें कि आपके बॉडी में यदि वीकनेस होती है, धातु कमज़ोर हैं, उसके कारण भी ये रोग आपको हो सकता है। तो मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाया, ये इसलिए समझाया कि जीवा में हम इस रोग का इलाज भी करते हैं। हमारे पास बहुत सारी जो है इसके पीछे एक प्रोटोकॉल्स हमने बनाए। चलिए, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, बिहार से अंकित हैं। अंकित जी, सवाल पूछिए। सर, जैसे मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है, वीकनेस रहता है जी, तो उसमें क्या मतलब शरीर में थकान हो जाती है या आपका वेट कम है, क्या है? वेट मेरा मैं अभी 25 साल का हूँ और मेरा वेट अभी 8 किलो है। 60 किलो? जी सर। हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5.4 या 5 के अराउंड। हाँ, तो वजन तो आपका ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि शरीर में आपको कमजोरी महसूस करते हैं आप, हैं? यस सर, जैसे कि में मन नहीं लगता है, काम में कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है सर, कुछ लगता है कि शरीर में कुछ कमी है। हाँ, तो देखिए, माइंड और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद में तो हम इसके बारे में कई बार आपसे विस्तार से समझाते भी हैं। अगर मन में कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कई बार मूड आपका लो होता है, तो उससे फिर एक शरीर में सुस्ती रहती है। माइंड सुस्त रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो कभी कभार इसका ओरिजिन माइंड में होता है। एक तो थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए आप, प्राणायाम जिसको कहते हैं, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, या कोई थोड़ा सा फास्ट ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो हमारे सूक्ष्म लेवल पर जो प्राण शक्ति है उसका सर्कुलेशन अच्छा होता है। सर्कुलेशन होगा तो सेल्स के अंदर प्राण पहुंचता है और उससे आपको एक एनर्जी लगती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं प्राणायाम के। दूसरा, पूरी बॉडी में तिल के तेल से मालिश रोज़ करिए। अगर शारीरिक लेवल पर कहीं आपको ब्लड सर्कुलेशन अगर कम है या मसल्स थोड़ी सी लूज़ हो रही हैं, तो तेल की मालिश से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आप जो है, एक तो जीवा का ओज शक्ति कैप्सूल हमारा एक आता है, बहुत बढ़िया, ताकत के लिए, ओजस बढ़ाने के लिए एक कैप्सूल मिलता है, वो मंगा लीजिए। च्यवनप्राश भी खा सकते हैं और थोड़ा सा जो हमारे डॉक्टर से बात भी कर लीजिए, उसमें ज़्यादा आपको जो है समय भी नहीं लगेगा। हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। कुछ और भी विस्तार से अगर आपको कुछ अपने समस्या के बारे में बात करनी है तो वो भी हमारे डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर चौहान, मेरा अगला सवाल ये कि टिनाइटिस हो जाने पर लाइफस्टाइल या खानपान में बदलाव करके हम कितना ये असरदार साबित हो सकता है? देखिए, असरदार तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रोग थोड़ा गंभीर है, तो केवल अगर आप केवल डाइट चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उससे पूरा काम नहीं होगा। लेकिन आयुर्वेद में, जैसा हमने आपको पहले भी कई बार समझाया है, कि जब भी हम चिकित्सा करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि टिनाइटिस रोग जो है उसमें मुख्य रूप से कौन से दोष का प्रकोप होता है, अभी आपको शायद ध्यान भी आ जाएगा, वात का प्रकोप इसमें मुख्य रूप से होता है। तो इसलिए जब हम कोई चिकित्सा आपकी शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ आपको डाइट भी फॉलो करनी है। डाइट पूरी आपको बना करके देते हैं। उसके साथ साथ आपको एक लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। मेडिसिन भी आपको नियमित रूप से सेवन करने का हम एक निर्देश देते हैं। और ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि कई बार लोग सोचते हैं कि दवाई तो ले रहे हैं, फिर परहेज़ क्यों करना है हमें? परहेज़ इसलिए करना है कि जो आप हम वात को कम करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, अगर आप वात को बढ़ाने वाले भोजन, वातवर्धक भोजन या वातवर्धक लाइफस्टाइल का आप सेवन करेंगे, तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि जैसे कि आप आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा पेट्रोल भी उसमें डाल देते हैं। तो आयुर्वेद में एक शब्द आता है निदान परिवर्जन। ये आपको पहले कई बार हमने बताया। निदान परिवर्जन मतलब जो रूट कॉज है उसको हमें नहीं बढ़ाना है। और आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यही है, जिसको हम कहते हैं पथ्य सेवन।
अपथ्यम किम औषधम, यानी कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, डाइट का फॉलो नहीं कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों दवाई ले रहे हैं? कोई इससे फ़ायदा आपको होगा नहीं। तो रोगी को जो है वातवर्धक भोजन नहीं खाना है। वातवर्धक भोजन जो है उसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं, बासी चीज़ें हैं, रूखा सूखा अगर खाना है, क्रंची क्रिस्पी चीज़ें हैं वो नहीं खानी है, या बादी वाली चीज़ें। और इसी तरह से वातवर्धक जो लाइफस्टाइल है उसको भी अवॉइड करना है। ओवर एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ट्रैवलिंग, ये इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा। आपको इर्रेगुलर नहीं रहना है लाइफस्टाइल में। समय पर खाइए, समय पर सोइए, समय पर उठिए, और नींद अच्छी आनी चाहिए। और इसके अलावा जो है थोड़ा ध्यान रखना है, खाना जो भी खाएं गरम गरम हो, थोड़ा लिक्विड टाइप में, सूपी टाइप का हो, लुब्रिकेटेड, उसमें थोड़ा घी डाल करके खा सकते हैं। ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि थोड़ा सा आप माइंड और बॉडी को थोड़ा शांत रखिए। मेडिटेशन बहुत फ़ायदा करती है। रेगुलर योग मेडिटेशन करने से भी आपका वात शांत होता है। और चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, कानों को सेहतमंद बनाने के लिए आयुर्वेद कैसे मदद करता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में हम जो है, ये मत समझिए कि आयुर्वेद केवल एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली साइंस है। बहुत सारे लोगों को आयुर्वेद के बारे में मिसकंसेप्शन है। वो समझते हैं आयुर्वेद जैसे कोविड में बहुत लोगों ने काढ़ा पिया, बहुत सारी चीज़ें खाई, या कुछ लोग सोचते हैं आयुर्वेद कोई घरेलू नुस्खे वाला एक साइंस है, इसी तक सीमित है। इम्यूनिटी तो हम बढ़ाते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल मैं अगर आपको ये बताऊं कि पूरे विश्व में आयुर्वेद पॉपुलर है, और पॉपुलर इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है। तो आयुर्वेद में हम अलग अलग तरह के रोगों का जो है बहुत अच्छा इलाज करते हैं। देयर आर 8 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि 8 ब्रांचेज हैं जिसको कि हम चिकित्सा में प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में। और उसमें से एक ब्रांच है शालाक्य तंत्र। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि शालाक्य का मतलब होता है कि वो ब्रांच जिसमें कान, नाक और गले वाली बीमारियां, जो ENT आजकल जिसको बोल देते हैं मॉडर्न साइंस में, तो ये ब्रांच आयुर्वेद में बहुत विस्तृत है। बहुत पहले से रोगों का वर्णन वहाँ किया गया है। कर्णनाद के नाम से ये रोग आया है। ऐसे बहुत सारे रोग आँखों के, नाक के लिखे हुए हैं। तो यदि आपको चिकित्सा करानी है टेनिटस की, आप टेनिटस से पीड़ित हैं, तो जीवा आयुर्वेद से आप जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। और आयुर्वेद में इसकी जब हम चिकित्सा करते हैं तो कर्णपूर्ण एक चिकित्सा होती है, कान में तेल डालते हैं, नाक में तेल डालते हैं, सिरो अभ्यंगा यानी कि सिर में मालिश, शिरोधारा, इसके साथ साथ वात को कम करने वाली औषधियाँ हम लोग देते हैं। और उसके साथ जैसा आपको मालूम है डाइट, लाइफस्टाइल, ये चीज़ें तो देती हैं। घरेलू उपचार भी अगर आपको करना है तो कान में हर रोज़ थोड़ा सा तेल लगाइए, और सप्ताह में 2 बार सरसों के तेल में लहसुन पका करके रख लीजिए। उस तेल की 2-3 बूंदें आप कान में डालना शुरू करिए। इससे भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको आना शुरू होगा, क्योंकि जैसी लुब्रिकेशन पहुंचेगी अंदर, वो आपकी जो ड्राइनेस है वो कम होगी। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर आप भी खाते हैं फ्रिज में रखा खाना, क्योंकि जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।